मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम। यहाँ पे आपको आज पढ़ाने आया हूँ अकाउंट्स के बारे में, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंट्स। मैंने बेसिकली बहुत जगह ऐसा देखा है, जब भी बच्चे कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कभी भी बच्चे कॉमर्स के बच्चों से ही पूछा जाता है कि अकाउंट्स क्या होता है, तो अकाउंट से बोलूँगा यही जवाब होता है कि हम जब भी कोई खाता बनाते हैं या अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसी को अकाउंट कहते हैं। जब मैं इस बात को सुनता हूं तो मुझे लगता है या तो कभी उन्होंने शायद अकाउंट्स के बारे में पढ़ा ही नहीं, या तो जिन्होंने उन्हें बताया वो बिल्कुल ही गलत बता दिया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अकाउंट होता क्या है। जब बेसिकली हम बिजनेस बनाते हैं, कोई भी बिजनेस हम बनाएंगे तो बिजनेस में क्या होता है, आपकी ट्रांसैक्शंस होती हैं। जब ट्रांसैक्शंस होती हैं तो उसको कहा जाता है बिजनेस ट्रांसैक्शन, या फिर उसको कहेंगे बिजनेस डीलिंग। जब अकाउंट की बात यहां पर आती है तो इसको कहा जाता है कि अकाउंट में एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्चुअली में अकाउंट में हो रहा है कि इन बिजनेस ट्रांसैक्शन की या फिर इस बिजनेस डीलिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं कि अकाउंट होता क्या है, तो कहेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन या फिर बिजनेस डीलिंग, उसको कहेंगे अकाउंट। अगर एक सिंपल से कोई आपसे पूछ ले कभी भी कि अकाउंट होता क्या है, तो अकाउंटिंग के लिए सिर्फ अकाउंट के लिए आप इतना बात कहेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन एंड बिजनेस डीलिंग। अब इतना बात मेरे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपको किसी को जवाब देना, कोई अगर आपसे पूछे अकाउंट होता क्या है, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि अकाउंट में सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है बिजनेस ट्रांसैक्शन की और बिजनेस डीलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अच्छा, जब मैं बात करता हूं कि कौन सी ऐसी बिजनेस ट्रांसैक्शन, बिजनेस की कौन सी ऐसी ट्रांसैक्शन या कौन सी ऐसी बिजनेस डीलिंग जिसको मैं रिकॉर्ड करूं, अब ये बार क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या इसका जवाब दें। अब आपसे जवाब पूछ लिया गया कि कौन सी बिजनेस ट्रांसैक्शन या बिजनेस डीलिंग, तो कहिएगा फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांसैक्शन है, दैट इज फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांसैक्शन है, हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। और क्या किसी और ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो बोले नहीं सर, उसको हम कोई भी ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। अपार्ट फ्रॉम बिजनेस ट्रांसैक्शन हम किसी भी ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब सर, अब आपको इसका जवाब होगा कि सर फाइनेंशियल नेचर की ट्रांसैक्शन कौन सी होती है। अब बेटा, जब इस सवाल का जवाब आता है तो इस सवाल का जवाब से इतना सा है कि ऐसी ट्रांसैक्शन जिसको हम मनी फॉर्म में लिख सकते हैं। मनी फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन रुपए में। रुपए का खेल है आजकल। तो रुपए में अगर हम किसी भी ट्रांसैक्शन को अगर लिख सके तो उसको कहेंगे फाइनेंशियल नेचर की ट्रांसैक्शन। अब इसका क्वेश्चन अराइज होता है, तो सर फिर कैसे पता करे लगाएंगे कि सर कितना अमाउंट मुझे लिखना है, तो कौन सी फाइनेंशियल नेचर की, कौन सी ट्रांसैक्शन फाइनेंशियल नेचर की होगी, तो कहेंगे सर हम उस ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ मनी में एक्सप्रेस हो सके। अब इसका क्या सेंस आता है, इसका सेंस सिर्फ इतना सा आता है कि ऐसे ट्रांसैक्शन, अगर मैं बात कहूं कि अगर मैं चेयर लेता हूं तो चेयर लेते वक्त परचेज कर रहा हूं, तो क्या परचेज को मैं फाइनेंशियल नेचर की ट्रांसैक्शन करूंगा? हाँ, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांसैक्शन है, क्योंकि हम इसको पैसे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट कितना कितना रिकॉर्ड करेंगे, तो जब तक मैं कहूंगा कि एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ मनी नहीं होगा तब तक हम इस परचेज को भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कहूं कि मैं चेयर को परचेज करता हूं 400 रुपीज की, तो दैट इज एग्जैक्ट मनी, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ मनी। जब एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ मनी आ जाता है, वहीं पे उस ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब शुरू से एक बार चलते हैं, तो कहने का क्या मतलब हुआ अकाउंट का, तो कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन एंड बिजनेस डीलिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर कैरेक्टर एंड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्ट मनी फॉर्म। अब समझ में आया? सिंपल सा हिंदी में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं कि ऐसी ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड किया जा सकता है या फिर ऐसी बिजनेस डीलिंग को रिकॉर्ड किया जा सकता है जो कि फाइनेंशियल नेचर की हो, साथ ही साथ उसे एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ मनी में
लिखा जा सकता है या फिर रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब इसके बाद क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ठीक है, हम ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, फिर जवाब आता है सर, क्वेश्चन आएगा सर कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? तो सबसे पहले फिर आपका आंसर आएगा सर, इसको रिकॉर्ड जो किया जाएगा, इस नेचर की ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जर्नल किसका पार्ट है? तो कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट। तो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, तो जर्नल में जब रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल को कहा जाता है ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। दैट मीन्स कहने का सेंस ये है कि सबसे पहले अगर कोई भी चीज कहीं पे रिकॉर्ड होती है तो उसका नाम है बेटा जर्नल। जैसे कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो कहने का सेंस है, अब फिर से मैं एक बार डेफिनेशन मीनिंग को कन्वर्ट करता हूं पूरे शुरुआत से लेकर एंड तक। तो एक बात निकल के आती है कि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन और बिजनेस डीलिंग which are of financial character nature and that can be expressed in terms of exact form of money and that will be recorded firstly in journal or you can say original book of entry।